जो हार हम लोग हुए, इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो आरजेडी और माले, क्योंकि मैं अंदर था। ये झारखंड है, झारखंड को दिसम गुरु श्री शिबू सोरेन जी और मेरे पिताजी फुकान साहब ने लिया है। मैं बार बार कह रहा था कि अब तो यहाँ चालें नहीं चलेगी, तारीख है, हम लोग जीत रहे हैं, जीत गए, मैं बता रहा हूँ। जेएमएम के किसी ने सही कहा है कि जब तक आपका कोई काम पूरा नहीं हो जाता है, ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, कुछ लोगों की बुरी नजर लग जाती है। नमस्कार, जोहार, एचएनएन देख रहे हैं आप। और इस पूरे जो लाइन मैंने बोला ना, एक कोटेशन दिया इस खबर की शुरुआत में, अब इरफान अंसारी को समझ में आ रहा होगा कि राज्यसभा के चुनाव के परिणामों के पहले ही दम भरना कितना गलत हो गया। उनका प्रत्याशी हार गया, प्रणव झा हार गए, और एक ओर जहां बैजनाथ राम जीते हैं तो दूसरी ओर परिमल नथवानी। देखिए, यहाँ पर जब से राज्यसभा चुनाव के दोनों सीटों का परिणाम सामने आया है और दोनों प्रत्याशी जीत गए, एक हार का सामना कर रहे हैं, तो अब इस पर कांग्रेस और आरजेडी और आरजेडी माले एक तरफ हो गई है और कांग्रेस एक तरफ हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि हमें जो 6 विधायकों का साथ नहीं मिला वो आरजेडी के हैं, जो 4 विधायकों का साथ मिला वो जेएमएम के हैं। हालांकि पता किसी को कुछ भी नहीं है, सब तुक्की मार रहे हैं। इरफान अंसारी ने कहा है कि सबको पता है कि यहाँ पर पैसे के लिए लोग बिके हैं, यहाँ पर आरजेडी और माले पैसे के दम पर बिके हैं और कुछ नहीं है। वहीं आरजेडी ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस चुनाव से पहले, यानी कल सुबह जब लोग होटल में थे तो वहां पर के राजू और परिमल नथवानी एक थाली से खाना खा रहे थे, तो पहले ही सांठ गांठ हो गया था कि परिमल नथवानी को जिताना है। कांग्रेस यहाँ पर अपनी छवि साफ कर रही है और सारा का सारा टिकड़ा आरजेडी और माले पर मढ़ रही है। एक बार सुनिए इरफान अंसारी ने क्या कहा है। आरजेडी एक पैसा पार्टी है कि जिंदगी में मरना पसंद करेगा, जेल में रहना पसंद करेगा, लेकिन आरएसएस बीजेपी से समझौता नहीं करेगा। इसलिए कि हम लोग लालू जी के कार्यकर्ता हैं और जो है पार्टी से समर्पित है, इसलिए कि कभी हम लोग इस तरह से समझौता नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी के साथ समझौता। जो हार हम लोग हुए, इसके लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो आरजेडी और माले, क्योंकि मैं अंदर था और हेमंत सोरेन जी ने बहुत मदद किया, अलायंस को बना के रखा उनके वोट हमें मिले, उनके 4 वोट मिले और 4 वोट अगर हम लोग ये दोनों वोट दे देता हम लोगों को तो फिर उनका प्लस हो जाता, हम लोग शिफ्ट कर जाते, हम लोग जीत जाते। लेकिन जिस तरह से आरजेडी और माले ने गद्दारी किया, झारखंड के इतिहास में आरजेडी की इन गद्दारों को कभी जनता माफ नहीं करेगी, माले के इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी, इतिहास में लिखा जाएगा। विश्वास में रहकर, एक साथ रहकर आप गद्दारी कर रहे हो यार, पीठ में आपने खंजर भोंकने का काम किया, क्या ये शोभा देता है? आपको नहीं देना था साथ, आप बता देते, हम लोग हार मान जाते, नहीं इतना ताकत लगाते। आज ये कांग्रेस पार्टी की हार नहीं, इरफान अंसारी की हार हुई है। ये इतना ताकत लगाया, दिन रात काम किए, सारे हमारे मंत्री, सारे विधायक लोग, सारे सीनियर लीडर लोग काम किए। अब सेंटर से लोग आए, क्या मुंह देखे, क्या लेके गए? जिस पर विश्वास किया, हम कई बार गए, आरजेडी के पास गए, हम माले के पास गए, हमने समर्थन मांगा, कहा नहीं सर हम देंगे देंगे देंगे, और गद्दारी कर रहे हो, ऊपर से आप बयानबाजी कर रहे हो, गलत बात बोल रहे हो। वो कह रहे कि आपके प्रभारी बिकाऊ माल, इतना गलत बात है। मैं आरजेडी जो बोल रहे हैं उनको बता रहा हूँ, अब दायरे में रह के बोला करो, तमीज में रह के बोला करो। हमारे प्रभारी सभी सरवा है और कांग्रेस के प्रति तुम लोग हो। कांग्रेस का जो अलायंस है सबसे बड़ा अलायंस है, अगर दाएं बाएं करोगे तो देखिए बिहार में नीतीश कुमार का क्या हाल हुआ है, देख रहे हैं ना। अब हवाई जहाज छोड़कर चप्पल में मतलब वॉकिंग करने लगे, वो क्या हाल कर दिया भाजपा के लोगों ने। बंगाल में देखा ना क्या हाल कर दिया। इसलिए राजू सर ईमानदार है हमारे, मैं इसकी निंदा करता हूँ, सरकार से उल्टा डे। अब गद्दारी भी कीजिएगा, बेईमानी भी कीजिएगा, पैसा भी लीजिएगा, बदनाम भी कीजिएगा, तो ठीक परंपरा नहीं है आरजेडी का और माले का। मैं बता दे रहा हूँ, हम लोग काफी आहत हैं इससे, हम जा रहे हैं गद्दा, अभी वोटिंग निकलवा रहे हैं, हम सब सारा वोट निकाल लेंगे, पता चल जाएगा कौन किसको दिया। हम लोग अभी तो हम लोग मांग कर रहे हैं ना, हम सारा वोट निकलवा रहे हैं, याद रखिएगा, वो सारा अंकित है उसमें। जब पुर्जा फाड़ते हैं तो पता चलता है कौन वोट गद्दारी किया नहीं किया। तो
तो इसमें बोलने वाली क्या बात है? नहीं लग रहा कि राजू साहब का जो बयान आया थोड़ा जल्दबाजी में आ गया? नहीं, राहुल सर बिल्कुल सही बात का, मैं भी तो अंदर में था। मैंने कहा ना कि इतिहास इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करे। तरह से विश्वासघात किया है महागठबंधन के साथ, जिस तरह से पैसा लेकर ये लोग जो हरकत किया है वो बर्दाश्त। कांग्रेस के राजू सत्य वहां तो कांग्रेस के कहाँ, कांग्रेस के 16 वोट कांग्रेस को पड़ा, 4 वोट जेएम ने दिया, हेमंत सोरेन जी ने की पार्टी ने दिया, 20 हो गया बस, और क्या चाहिए? ऑब्वियस है, देखिए 16 कांग्रेस 4 जेएमएम, कितना हुआ? 20। 6 किसका, 4 किसका? राजद। 2 किसका? माले। कितना हुआ? बताइए, गद्दारी कौन किया? और ऊपर से बेशर्मी की भी हद होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम निंदा करते हैं। धन्यवाद। बहरहाल आज का ही ये जो समय है, अभी बीते कल में अगर जाएंगे तो इरफान अंसारी विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठे थे और कह रहे थे कि नतीजा सामने है, फिर भी लोग यहाँ पर अपने आप को दिखा रहे हैं। एक मीडिया कर्मी से बातचीत में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि भाई प्रणव झा और बैजनाथ राम जीत रहे हैं, परिमल नथवानी मैदान में उतरे ही क्यों है। कभी कभी आपका ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि आप ये भूल जाते हैं कि परिणाम अभी बाकी है। और चुनाव ऐसी चीज है, राजनीति ऐसी चीज है ना कि कब कौन अपना रंग बदल देगा, चाल बदल देगा, कहा नहीं जा सकता है। बहरहाल इरफान अंसारी तो अब ये कह रहे हैं कि इस पर जांच होगी और जांच बैठेगी, बॉक्स खुलेगा कि वास्तव में किसने धोखा दिया है और किसने साथ दिया है। ऐसा ना हो कि वो बॉक्स खुलते, जिन्हें वो अपना समझ रहे हैं वो गैर निकल आए और जिन्हें गैर समझ रहे हैं वो अपना निकल आए। बहरहाल इसके लिए भी ऑल द बेस्ट है इरफान अंसारी साहब को। इरफान अंसारी हैं, जब बोलते हैं तो सोच समझ कर ही बोलते हैं, हो सकता है ये भी कुछ करने वाले हों। बहरहाल नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।